अब अगर बजट है आपका 25 to 30,000 एंड फोन चाहिए लाजवाब, देन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। वेलकम टू माय स्मार्ट प्राइस बेस्ट स्मार्टफोन सीरीज, जहां पर हम हर मंथ हमारी टेस्टिंग के हिसाब से टॉप परफॉर्मिंग स्मार्टफोन्स लेकर आते रहते हैं। हमने इस प्राइस रेंज में mysmartprice.com के यूजर सर्च बिहेवियर के अकॉर्डिंग मोस्ट पॉपुलर फोन्स पे ये सभी टेस्ट रन किए एंड उसके हिसाब से हमने बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मिंग स्मार्टफोन्स शॉर्टलिस्ट किया है। वेल, माय नेम इज देविकांत, आप देख रहे हैं माय स्मार्ट प्राइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ लिस्ट का पहला फोन है एक ऑलराउंडर चैंप एंड मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस में कोई और फोन इतना स्लीक डिजाइन, बढ़िया ड्यूरेबिलिटी एंड कमाल की फंक्शनैलिटी देता है। Well, it's none other than the all-new Moto Edge 70। अब देखो, Motorola ने अपने बेसिक्स बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। लगभग सभी स्मार्टफोन्स में आपको बढ़िया IP रेटिंग मिल जाएगी, स्लीक डिजाइन मिल जाएगा और कमाल के स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे। एंड Moto Edge 70 में ये सब कुछ होने के बावजूद भी ये काफी ज्यादा थिन है, लगभग iPhone Air जितना, एंड प्राइस उससे आधे से भी कम। Here you get a bright 6.7 inch flat extreme AMOLED 120 Hz display which is super bright even outdoors। पावरफुल स्टीरियो स्पीकर्स हैं इसमें, जिससे मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस और भी बढ़िया हो जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको प्राइमरी, अल्ट्रा वाइड एंड फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल के मिलते हैं एंड वीडियो भी आपको यहाँ पर 4K की मिल जाएगी विद वेरी गुड स्टेबलाइजेशन। इतना थिन होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको 5000 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलती है एंड ऑप्टिमाइजेशन इतनी तगड़ी है कि ये आराम से पूरा दिन चलता है। इस फोन का स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिप डे टू डे यूसेज के हिसाब से बढ़िया परफॉर्म तो करता ही है, साथ ही BGMI जैसे गेम्स भी आप आराम से 90 to 120 FPS में चला सकते हैं। सॉफ्टवेयर वाइज आपको यहाँ पर काफी सारे AI फीचर्स मिल जाएंगे और साथ ही मोटोरोला की थिंकशील्ड सिक्योरिटी के साथ आता है ये फोन। और यहाँ आपको 4 एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 5 इयर्स ऑफ सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। मतलब इस फोन को खरीदने के बाद आप 4-5 साल आराम से यूज कर पाओगे। एंड हमारी टेस्टिंग के हिसाब से दिस फोन गॉट 8.3 आउट ऑफ 10 ओवरऑल, विच इज एन एक्सीलेंट स्कोर। अब इस प्राइस में अगर आप उनमें से हो जिनको कैमरा से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जिसमें आपको प्राइमरी, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस भी चाहिए, देन आप नथिंग फोन 3A Pro को जरूर कंसिडर कर सकते हो। अब नथिंग फोन 3A Pro में ना सिर्फ यूनिक डिजाइन एंड ग्लिफ लाइट्स मिलेंगे, बट द सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इज आल्सो प्रीटी गुड। वैसे ये फोन देखो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था एंड्रॉइड 15 के साथ, लेकिन अभी भी ये रिलेवेंट है। यहाँ पर आपको 3 इयर्स ऑफ एंड्रॉइड एंड 6 इयर्स ऑफ सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाएगा। यानी कि अगर आप इस फोन को खरीदते हैं तो नेक्स्ट 4-5 साल के लिए आप सॉर्टेड रहोगे। इस फोन में आपको गूगल जेमिनी एंड AI एसेंशियल की मिलता है दैट वर्क्स फाइन फॉर मोस्ट यूज केसेस, बट AI फोटो एडिटर जैसी चीजें नहीं मिलती है। लेकिन ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको क्लीन मिलेगा और ग्लिफ इंटरफेस काफी यूनिक फील कराता है। स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर के साथ आता है, इस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी। डे टू डे टास्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है एंड BGMI जैसे गेम्स ये आराम से 90 FPS में चला लेता है। एंड बेस्ट पार्ट है इस फोन का कैमरा, जो कि सर्वगुण संपन्न है। सभी फोकल लेंथ की वजह से काफी वर्सेटाइल हो जाता है। कैमरा के आउटपुट आपको काफी अच्छी मिलती है यहाँ पर, और वीडियोस के मामले में भी यहाँ पर आपको 4K की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। ना 5000 mAh की बैटरी मिलती है इस फोन में, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन तगड़ी है। हमारे PC मार्क के बैटरी ड्रेन टेस्ट में ये अराउंड 14 आवर्स तक चला है। बस एक खामी है इस फोन में, जो कि है इनबॉक्स चार्जर का ना होना। यहाँ पर आपको ये फोन जो है 50 वॉट्स का जो चार्जर है वो सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आप इसको खरीदते हैं तो आपको एडिशनल एक चार्जर खरीदना पड़ेगा। हमारी टेस्टिंग के अकॉर्डिंग दिस फोन स्कोर्ड 8.2 ऑन 10, जो कि काफी अच्छा स्कोर है। अगर आपको यूनिक डिजाइन, वर्सेटाइल कैमरा और क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए, देन नथिंग फोन 3A Pro को आप कंसीडर कर सकते हो। नाउ टू ऑल गेमर्स आउट देयर, Realme GT 70 is a highly capable phone when it comes to performance. And with the MediaTek Dimensity 8400 Max, ये इस सेगमेंट का वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग फोन बन जाता है। एंड बढ़िया बात तो ये है कि ये 7000 mAh बैटरी एंड 120 वॉट का सुपरवुक चार्जर के साथ आता है। तो बैटरी बैकअप हो या फिर क्विक टॉप अप, दोनों मामलों में ये सॉर्टेड है। 6.8 इंच 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज का AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें गेमिंग इमर्सिव फील होती है और साथ ही मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी कमाल का मिल जाता है। बाकी 50 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर मिल जाएगा विद OIS एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है एंड पिक्चर्स इसमें काफी बढ़िया आती है। इनफैक्ट साथ ही 4K 60 FPS तक की आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है इस फोन में। बाकी सॉफ्टवेयर के हिसाब से यहाँ पर आपको ढेरों AI फीचर्स मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको 4 इयर्स ऑफ एंड्रॉइड एंड 6 इयर्स ऑफ सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है। यानी कि इस फोन को अगर आप आज खरीदते हैं तो नेक्स्ट 4-5 साल के लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री चला सकते हो। बाकी ड्यूरेबिलिटी वाइज भी यहाँ पर आपको IP69 की रेटिंग मिलती है, जो कि काफी बढ़िया रेटिंग है, और साथ ही यहाँ पर आपको फ्रंट की साइड में आर्मर शेल ग्लास का प्रोटेक्शन भी मिलता है। बाकी हमारी टेस्टिंग में इस फोन ने स्कोर किया 8.3 ऑन 10, जो कि काफी बढ़िया स्कोर है। बाकी देखो, Realme GT 70 की जो प्राइस है ना, वो फ्लक्चुएट होती रहती है लगभग 30 से 33 हजार रुपए के आसपास। लेकिन अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली अंडर 30,000 है, अगर आपको परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहिए, तो आप Infinix GT 30 Pro को भी कंसीडर कर सकते हो। इस फोन में आपको मिलता है MediaTek Dimensity 8350 अल्टीमेट प्रोसेसर। साथ ही यू गेट ए 6.78 इंच 144 हर्ट्ज 1.5 के रेजोल्यूशन का AMOLED डिस्प्ले। इनफैक्ट इस फोन में आपको GT ट्रिगर्स मिल जाएंगे ऊपर की साइड, जिससे गेम्स लाइक BGMI एंड COD काफी हैंडी हो जाता है।
हमारी टेस्टिंग में ये डिवाइस काफी मजेदार रहा। गेमिंग के वक्त FPS काफी स्टेबल रहते हैं इसमें। इनफैक्ट BGMI जैसे गेम्स में आपको 120 FPS में खेलने का ऑप्शन भी मिलता है। फोन का बैक पैनल RGB लाइट के साथ आता है, तगड़ी गेमिंग वाइब देता है। साथ ही यहाँ पर आपको प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा 108 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। प्राइमरी कैमरा का आउटपुट काफी बढ़िया मिल जाता है, कभी कभी थोड़ा सा हिट एंड मिस हो जाता है, लेकिन ओवरऑल आउटपुट प्राइमरी, अल्ट्रा वाइड और फ्रंट कैमरा का काफी ठीक ठाक है। बाकी वीडियो के मामले में फोन 4K 60 FPS तक की रिकॉर्डिंग भी करता है। फोन Android 15 के साथ आता है, विच इज बेस्ड ऑन XOS, जहां 2 years ऑफ Android एंड 3 years ऑफ सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है। अपडेट के हिसाब से इस फोन को आप 2 से 3 साल चला सकते हैं। अपडेट वाइज थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है, लेकिन ओवरऑल हमारी टेस्टिंग में इस फोन ने स्कोर किया 8.1 on 10। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली अंडर 30K है, बढ़िया परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहिए, देन इस फोन को आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। नाउ फाइनली आते हैं लिस्ट के आखिरी फोन पे, जो कि है सभी पावर यूजर्स के लिए, जिनको बैटरी बैकअप से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। वेल, इट्स नन अदर देन द Vivo T5X। हमारे पीसी मार्क के बैटरी ड्रेन टेस्ट में ये फोन चला लगातार 32 घंटे तक। अगर आप इस फोन में मॉडरेट यूसेज करेंगे ना, तो ये फोन आराम से 2 दिन चल सकता है, क्योंकि इस फोन में मिलता है आपको 7200 मिलियन पावर की बैटरी। अब सिर्फ बैटरी कैपेसिटी ही नहीं, पावर मैनेजमेंट भी इस फोन का काफी तगड़ा है। बाकी फोन में है MediaTek Dimensity 7400 टर्बो प्रोसेसर, जो डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग और मीडियम सेटिंग में BGMI जैसे गेम्स इजीली चला लेता है। एंड फन फैक्ट, दिस वन कम्स विद IP68 एंड IP69 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, जो इसको और भी ड्यूरेबल बनाता है। अब वैसे तो इस फोन में आपको LCD डिस्प्ले मिलता है, लेकिन वो काफी ब्राइट जाता है। यूजुअली जो LCD डिस्प्ले होते हैं वो लगभग 600 निट्स तक ब्राइट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 1200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जिससे आउटडोर विजिबिलिटी में कोई परेशानी नहीं होती। बाकी 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा एंड 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा। एंड कमाल की बात यह है कि पिक्चर्स काफी मस्त आती हैं इसमें। Android 16 के साथ आता है, विच इज बेस्ड ऑन OriginOS 6.0 एंड आपको यहाँ पर ढेरों AI फीचर्स मिलते हैं। देखो, OriginOS 6 का हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड रील बना रखा है, जिसमें काफी सारे फीचर्स हमने बता रखे हैं। वो सभी फीचर्स इस फोन में मिल जाएंगे। बाकी चार्जिंग के लिए यहाँ पर आपको 44 वॉट्स का इनबॉक्स चार्जर मिलता है, जिसको चार्ज होने के लिए लगभग 2 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। एंड बढ़िया बात यह है कि अगर आप इसका 256GB वाला वेरिएंट भी खरीदते हैं ना, तो लगभग 27,000 रुपए का मिलेगा। बाकी हमारे ओवरऑल टेस्टिंग के हिसाब से दिस फोन स्कोर्ड अराउंड 8.6 on 10, जो कि काफी बढ़िया स्कोर है। अब देखो, यहाँ पर वीडियो एंड नहीं होती है, 2 बोनस फोन्स और है हमारे लिस्ट में, बिकॉज वहां पर जो प्राइस है थोड़ी सी ज्यादा है उसकी। अगर आप स्ट्रेच कर सकते हैं अराउंड 35,000 के आसपास, देन इन फोन्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। पहला फोन है OnePlus Nord CE6, जो 32,000 रुपए में आपको बढ़िया परफॉर्मेंस, लॉन्ग बैटरी लाइफ एंड इमर्सिव डिस्प्ले एक्सपीरियंस देता है। एंड अगर आप उनमें से हो जिनको जबरदस्त परफॉर्मेंस एंड बढ़िया बैटरी लाइफ चाहिए, देन इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। हमारी टेस्टिंग में इसने स्कोर किया 7.9 out of 10, जो कि काफी बढ़िया स्कोर है। देन आता है Oppo का Reno 14, जिसकी प्राइस काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। जब मैं इसको लिस्ट को बना रहा था ना, देन इसकी प्राइस थी लगभग 32,000 रुपए के आसपास, लेकिन अभी ये मिल रहा है 36,999 का। इसको डिस्काउंट वगैरह लगाकर आप 35 या फिर 34 के राउंड खरीद सकते हैं। वो भी ओप्पो के स्टोर पे मिलेगा आपको सबसे कम प्राइस में। बाकी इस जगह आपको ये लगभग 40 to 45,000 के आसपास मिल रहा है। लेकिन आपको बता दो कि ये फोन उन लोगों के लिए जिनको कैमरा से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। 50 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा, टेलीफोटो कैमरा मिल जाएगा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। साथ ही सेल्फीज भी इसमें काफी बढ़िया आती है। कैमरा क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिल जाएगी, 4K की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यानी कि अगर आप ब्लॉगर हैं, फोन से काफी ज्यादा शूट करते हैं, देन इस फोन को आप कंसीडर कर सकते हो। बाकी हमारे टेस्टिंग में Oppo Reno 14 को मिला है ओवरऑल 8.8 out of 10, जो कि काफी बढ़िया स्कोर है। तो गाइस, इन सभी फोन्स के रिव्यूज, कंपैरिजंस एंड टेस्ट आपको हमारे वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, जिसको आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी, हमारी मेहनत कैसी लगी, नीचे कमेंट में बताओ। और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो माई स्मार्ट प्राइस को।